टनल नंबर 8। कहने को ये बोलान पास की एक आम सी टनल, लेकिन ये वो ख़ास जगह है जहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस के साथ पिछले साल एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई। आज गुजरेंगे उन्हीं रस्तों से इस दुआ के साथ कि इस तरह का वाक़या इस अर्ज़ पाक पर कभी दोबारा रिपीट ना हो। सफ़र है कोयटा तक का। शुरू किया था हमने लाहौर से। 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र। पहले हिस्से में पहुंच गए थे सिब्बी तक। उम्मीद है आपने वो हिस्सा देख लिया होगा। आज इस पार्ट 2 में सिब्बी से कोयटा। मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं रेल टॉकीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। सफ़र हमारा है कोयटा से नहीं लाहौर से कोयटा तक, और पहले पार्ट में हमने सिब्बी तक का कवर किया। अब सिब्बी से ऑनवर्ड कोयटा तक इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। हमारी पावर कनेक्ट हो गई ऑलरेडी। यहाँ पे पहुँचे हुए तकरीबन 35-40 मिनट हो गए हैं। इस वक्त 3 बजने वाले हैं शाम के, और अभी जो जर्नी होगा वो इंटरेस्टिंग पार्ट जो पहाड़ी इलाका और वादी बोलान शुरू होगी इंशाल्लाह। आप गुम पे जाके हमें बैंकर लोकोमोटिव भी अटैच होंगे, तो वो भी देखेंगे। इसके बाद मच की स्पेशल एंट्री जो होती है रिवर्स गियर में वो, और फिर पूरी वादी बोलान इंशाल्लाह। वेदर भी बेहतर हो जाएगा एज वी गेन हाइट गुम के बाद। तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र फिर देखते हैं। ये सिब्बी का मेन प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगी है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म लोकोमोटिव अटैच हो रहा है। पूरे 3 बजे सिब्बी जंक्शन से हम रवाना हो गए। ऑलमोस्ट 45 मिनट का हमने यहाँ पे स्टॉप किया। साथ साथ आगे की आपको तफसील बता दें। जो बाकी का सफ़र हमारा है सिब्बी से कोयटा, वो है तकरीबन 180 किलोमीटर का, और थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट चलेगा और उसके बाद फिर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा। तो पहाड़ी इलाके में तकरीबन 17-18 टनल्स हैं, जिनमें जो टनल नंबर 8 है जिसकी ये ख़ास स्टोरी हम देखेंगे, वो जहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है। उससे पहले एक स्टेशन है निशकाफ और पैरुकंड्री। उसके बाद वो टनल नंबर 8 आएगा। तो उस टनल तक पहुँचते हैं तो फिर आपको उसका कुछ फर्दर डिटेल भी बताते हैं। रिलीफ ट्रेन लोको शेड के साथ। सिब्बी की ख़ास बात ये है कि हम इसी डायरेक्शन से जैकबाबाद से सिब्बी पहुँचे थे, और यहाँ पे लोकोमोटिव डिटैच होकर वापस रोड की साइड में लगा। और ये जो सीधा ट्रैक देख रहे हैं ये जाता है जैकबाबाद रोडी की तरफ, और यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। ये सिब्बी का बहुत बड़ा यार्ड, तो राइट टर्न करेंगे हम गुम और फिर मच और कोयटा की तरफ। इस इलाके में कुछ काश्तकारी हुई है। जो चढ़ाई शुरू होगी वो होगी गुम स्टेशन से। अभी फ्लैट एरिया ही चल रहा है। दूर डिस्टेंस में पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जिनके दरमियान में से हमें गुज़र के कोयटा पहुँचना है।
सिब्बी पीछे रह गया और अब ईरान मैदानी इलाका शुरू हो गया। सिब्बी से निकलने के बाद पहला स्टेशन मिशकाफ। यहाँ पे स्टॉप नहीं है। फोर्टीडाउन जाफर एक्सप्रेस के बारे में कुछ आपको मालूमात दे दूँ कि ये कल सुबह 7 बजे पेशावर से चली थी और इसको अपनी सफ़र शुरू किए हुए तकरीबन 32 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त शाम के तकरीबन 3:20 हुए हैं। हमने अपना सफ़र लाहौर से शुरू किया था। हम इसमें बैठे थे तकरीबन 5 बजे शाम को, तो हमें भी आलमोस्ट 22 घंटे से कुछ ज़्यादा इसमें सफ़र करते हुए हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिब्बी और कोयटा के दरमियान तकरीबन 17 से 18 टनल्स हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो सिब्बी की तरफ से शुरू होती है। तो अभी हम थोड़ी देर में जो पहले टनल पे पहुंचेंगे तो उसका नंबर टनल नंबर 1 होगा और टनल नंबर 8 वो टनल है जहाँ पे इसके साथ वो वाक़या पेश आया ट्रेन हाईजैकिंग का। टनल नंबर 1, उसके बाद ये स्पिलवे बना हुआ है। दो नंबर टनल। तीन टनल एक ही लाइन में है। ये चौथी नंबर आ गई है, इसके आगे 5वीं भी है। टनल से पहले एक और स्पिलवे। ये 6 टनल थी बैक टू बैक। स्टेशन आ रहा है। काशी भाई इधर जी, ये है पैरो कुंड्री का रेलवे स्टेशन
और इसके बाद है टनल नंबर 7 और 8। तो टनल नंबर 8 में वो वाक़या पेश आया था, वो एक्चुअली 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ था, जो कि तकरीबन 9 बजे कोयटा से चलती है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी और ये तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट करके टनल नंबर 8 में ट्रेन को रोका गया था। तो अभी हम चलते हैं और आगे जाके वो एरिया देखते हैं जहाँ पे एक्चुअली ये वाक़या पेश आया। इस वक्त 3 बज के तकरीबन 30 मिनट हुए हैं और हम पैरो कुनरी के रेलवे स्टेशन से बगैर रुके थ्रू पास कर रहे हैं। ट्रेन आप देख रहे हैं बहुत ही रफ एंड रगड है, बहुत वास्टनेस है। यहाँ पे ज़ाहिर है अप्रोच भी इतनी इजी नहीं है। तो अभी ये सामने हम टनल नंबर 7 में ट्रेन एंटर हो रही है और इसके बाद आएगा वो टनल नंबर 8 जिसमें हाईजैकिंग का वाक़या 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ पेश आया। ये मार्च 2025 की बात है। टनल नंबर 7 से हम गुज़र गए और ये सामने टनल नंबर 8 आ रहा है जिसके अंदर एक्चुअली 39 अब जाफर एक्सप्रेस को रोका गया था। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट करके ट्रेन रोकी गई थी और तकरीबन 25 से 30 घंटे तक ये वाक़या चला था। ट्रेन में तकरीबन 400 के करीब पैसेंजर्स मौजूद थे उस दिन और मेजॉरिटी ऑफ दैम अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू सेफली। मेजॉरिटी ऑफ दैम अल्हम्दुलिल्लाह वर सेफली रेस्क्यूड। टनल नंबर 8 आ रही है सर। ये वो जगह है एग्जैक्टली टनल नंबर 8 जिसके अंदर इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं। ट्रेन का टनल छोटी सी है और ज़्यादातर ट्रेन का हिस्सा इसके अंदर ही था और कुछ हिस्सा ज़ाहिर इसके कंपार्टमेंट्स ट्रेन से बाहर भी थे और कुछ लोगों ने जिन्होंने पैदल एस्केप किया था वो यहाँ से तकरीबन फर्दर 6 किलोमीटर आगे पनीर का एक रेलवे स्टेशन है, वो पैदल वहाँ पे चल के गए थे। तो अभी हम टनल नंबर 8 से बाहर आ गए हैं। ये वो सारा एरिया था। दूर पीछे आप देख रहे हैं टनल नंबर 8 को और ये सारा सफ़र पैदल कुछ मुसाफिरों ने तय किया था और वो पनीर के रेलवे स्टेशन जो कि आगे आएगा तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बाद वहाँ तक पैदल गए।
जी ये वो स्टेशन आ गया है पनीर का जिसके बारे में आपसे जिक्र किया था। तो यहाँ पे फिर वो उस वाक़े का ख़त्म हुआ, जो लोग वहाँ से बच के आ गए। और उसके बाद जब ट्रेन को रेस्क्यू करा लिया गया था तो उसके बाद थिंग्स वर बैक टू नॉर्मल। तो हमारा जर्नी भी अब आगे कोयटा तक इंशाल्लाह चलेगा। जो इसके व्यूज़ हैं, जो रगेडनेस तो भी अब देख रहे हैं, अभी थोड़ी गर्मी भी है तो, लेकिन जब अब गुम के बाद का सिलसिला है, उसके बाद मच से स्पेशली कोयटा कोलपुर तक वो सफ़र सुनने में है कि बहुत ज़बरदस्त। नेशनल हाईवे भी बिल्कुल साथ से गुजरती है रेलवे ट्रैक के। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है ट्रेन के ज़रिए कोयटा जाना, तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये मोटराइज्ड ट्रॉली फॉर वे इंस्पेक्शन। दो मिनट शेड्यूल स्टॉप पनीर के स्टेशन पे। हाइट अबव सी लेवल 349 मीटर, जो मुश्काफ था 220 मीटर था। तो ऑलरेडी 130 मीटर का हाइट गेन की है हमने। 9 नंबर टनल आ रही है सामने। ये 1 किलोमीटर लंबी टनल है। ये थी 10 नंबर टनल, 1894 की बनी हुई है। इनको तकरीबन बने हुए 120 साल हो चुके हैं। ग्यारह नंबर टनल है। सारी टनल्स इस तरह बनाई गई हैं कि 2 ट्रैक्स इनमें से गुजर सके। रेड रॉक 1895 की बनी हुई। कैमरा इस एक्सपीरियंस को कैप्चर नहीं कर सकता। आपको इसकी ब्यूटी, वास्टनेस, रगेडनेस सबको एंजॉय करना है तो ये आपको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सामने एक और स्टेशन आ रहा है, यहाँ से भी हम बगैर रुक के गुजर जाएंगे। छोटा सा खूबसूरत स्टेशन पहाड़ों के दरमियान। इधर तो रुक गई है ये। पेशी का खूबसूरत सा छोटा सा स्टेशन पहाड़ों के दरमियान बना हुआ। 2 मिनट यहाँ पे स्टॉप किया।
शाम के 4:30 बज गए हैं और हवा में हल्की हल्की ठंडक भी आ गई है। अभी हमने असेंट शुरू नहीं किया, रियल असेंट होगा बेगम के बाद। अभी स्लाइड असेंट है। बादल बहुत नीचे आ गए हैं या हम बहुत हाइट पे आ गए हैं। ये हमारी ट्रेन के थोड़ा सा ऊपर हमें बादल नज़र आ रहे हैं। ये आ गया बेगम का स्टेशन। यहाँ पे बैंकर यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव अटैच होगा बैक साइड पे पुश करने के लिए, GU20 को असिस्ट करने के लिए। लोकोमोटिव इज़ ऑलरेडी रेडी। (5121) RGE20। जी बेगम का बहुत खूबसूरत स्टेशन है। RG20 (5121) लग गया। RG20 (5121) बैक साइड पे लगा है। सामने है GU20 (4561). सही है। मेरी तरफ से 10 और सब्सक्राइबर्स पक्के हैं। चलो ठीक हो गया, बस वही बात है आपका। 10 सब्सक्राइबर्स मेरे पर्सनल और दोस्त हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बैंकर लोकोमोटिव का भी धुआं निकल रहा है। GU20 भी सामने पे। बेगम के बाद हल्की हल्की हाइट शुरू हो गई है। खूबसूरत राइट टर्न। चढ़ाई आई, ये जोर लगा। तो दो लोकोमोटिव अभी इस ट्रेन को लेकर जा रहे हैं। फ्रंट पे जनरल इलेक्ट्रिक GU20 मॉडर्न लोकोमोटिव है, जो बैक साइड पे वो भी जनरल इलेक्ट्रिक का है, लेकिन उसे RG इसीलिए कहते हैं कि वो रिफर्बिश्ड या रिहेबिलिटेटेड लोकोमोटिव है। वो भी लेट 90s में मुगलपुरा में ही रिहेबिलिटेट किए गए थे। वो भी 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, जो कि पीछे से पुश कर रहा है। अभी हम मच पहुँचे हैं। यहाँ पे रिवर्स एंट्री होती है स्टेशन में।
मच का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह ख़ास है कि ये आप गुम से कोयटा जाते हुए ट्रैक के ऊपर नहीं आता। तो ये थोड़ा लेफ़्ट पे है, पहले हम स्टेशन को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं और फिर वहाँ से रिवर्स जाते हुए स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे जाके गाड़ी लगती है। तो जब वहाँ से डिपार्चर होता है तो डायरेक्टली फिर जाके फिर उसी मेन रोड को, मेन लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी हम प्लेटफॉर्म एक्चुअली हमारे लेफ़्ट साइड पे, उसको हम क्रॉस करके तो फिर वापस रिवर्स करते हुए स्टेट प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जाएगी। ये रिवर्स एंट्री मच की तरफ। तकरी खैरिया। मच पे तकरीबन 15 मिनट स्टॉप किया। 5:30 हो गए हैं शाम के। अगला स्टॉप हमारा एक्सपेक्टेड है कोलपुर में। इंशाल्लाह रास्ते में मज़ीद टनल्स और ब्रिजेस देखने को मिलेंगे। ये कैच साइडिंग बनी हुई है मच से पहले। उसके बाद आगे फिर आप ग्रेडियंट है, मैंने नाचअप कर दिया। जी, हम मुसलसल हाइट गेन कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो कोलपुर है, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो करंटली ऑपरेशनल है। उसकी हाइट अबव सी लेवल 1790 मीटर्स है। जो पिछला स्टेशन हमने मेजर किया था वो तकरीबन 300 मीटर के आसपास था हाइट अबव सी लेवल। तो तकरीबन हम 1500 मीटर्स गेन करेंगे। एक्चुअल जो पाकिस्तान का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है अबव सी लेवल वो है कान में तरजई, लेकिन वो करंटली ऑपरेशनल नहीं है और उसकी हाइट अबव सी लेवल है तकरीबन 2224 मीटर्स। ये थी 13 नंबर टनल। मेरा ख्याल है 4 और टनल्स आएंगे। हमें रोडी से निकले हुए तकरीबन 12.5 घंटे हो गए हैं और इस दौरान हमने सिर्फ 330 किलोमीटर ट्रैवल किया है।
इसकी वजह कुछ ट्रैक की कंडीशन जैकोबाद और सिब्बी के दरमियान, और कुछ चढ़ाई जो थी जो सिब्बी के बाद ऑल द वे टिल कोयटा। फ्लैट एरिया में अगर ट्रैक कंडीशन ठीक हो तो ये सारा सफ़र मैक्सिमम 5 घंटे में ट्रैवल हो सकता है, जिसके लिए हमने 12 घंटे से ज़्यादा सर्फ किए हैं। हिरोक और छोटा सा खूबसूरत स्टेशन पहाड़ों के दरमियान बना हुआ। अभी ट्रैक के दोनों तरफ मनाज़र बहुत खूबसूरत है, तो ज़ाहिर है एक ही तरफ के कैप्चर किए जा सकते हैं। तो अभी मैं ट्रेन के जो राइट साइड का एरिया है वो जाते हुए कवर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब हम कोयटा से वापस आएंगे तो इन्हीं रास्तों से गुज़र रहे हैं, तो फिर जो मनाज़िर हमें ट्रैक के लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगे उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ख़ूबसूरत लेफ़्ट कर्व, और ये साथ में चढ़ाई भी है। मुझे इंतज़ार है नेशनल हाईवे का। अभी थोड़ी देर बाद नेशनल हाईवे भी रेलवे ट्रैक के साथ साथ से गुजरेगी। वो भी बहुत मज़ेदार देखने वाला मंजर होता है, उसमें कुछ खूबसूरत ब्रिजेस भी हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हम उस एरिया में पहुँच जाएंगे। और इसके बाद एक सूडान का रेलवे स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है। 13A सामने ब्रिज है और नीचे नेशनल हाईवे। अमेजिंग सीन, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी, आगे सामने टनल है। के दूसरी तरफ फिर सामने नेशनल हाईवे। क्या स्टोरी है? टॉप स्टोरी है जनाब, ये बेस्ट सीन है। खूबसूरती है। ये गलत है। ये रोड है। ये ठीक है। ये ठीक है। और क्या है? सारी आई है। नेशनल हाईवे बिल्कुल सामने, दरमियान में दरिया, एक तरफ ट्रेन। हाईवे के बिल्कुल साथ से गुजरे।
टी कॉर्नर टनल। और खूबसूरत स्टेशन। अभी मुसलसल आप ग्रेडियंट है कोलपुर तक, और जब ट्रेन वहाँ से वापस आती है तो कुछ कैच साइडिंग्स बनाई जाती हैं। इनकेस अगर खुदा न खास्ता ब्रेक काम ना करे तो ट्रेन को बाय डिफ़ॉल्ट कैच साइडिंग तरफ राउट कर दिया जाता है, जहाँ के जो ऊंचाई की तरफ होती है ट्रेन खुद ही रेजिस्टेंस से रुक जाती है। तो ये अभी दोजान के बाद अभी राइट साइड पे कैच साइडिंग आएगी। ये दोजान की कैच साइडिंग। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम कोलपुर भी नहीं पहुँचे। इसका शेड्यूल अराइवल तकरीबन 5 के आसपास होता है कोयटा में। तो अभी हम काफ़ी लेट जा रहे हैं। कोयटा कोलपुर से कोयटा भी तकरीबन 50 मिनट की जर्नी है। खैर अभी कोलपुर से पहले खूबसूरत माशाल्लाह होटल भी देखने को मिलेगा राइट साइड पे। फ़िलहाल ये एक स्पिलवे, नीचे हाईवे, दीज आर अमेजिंग सीन्स। जैसे मैंने बताया इस रूट पे कोलपुर हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, तकरीबन 1790 मीटर्स के आसपास। तो वहाँ पे जो हमारा बैंकर लोकोमोटिव पीछे लगा हुआ है RG20, वो डिटैच हो जाएगा और उसके बाद कोयटा तक वी विल बी गोइंग डाउन हिल। कोयटा तकरीबन 1670 मीटर्स हाइट अबव सी लेवल। तो कोलपुर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस रूट पे, हाईएस्ट ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। ये कोलपुर के पास माशाल्लाह होटल फैसल मास्क के मॉडल की तरह बना हुआ है।
ढलते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में बल खाता रेलवे ट्रैक कोलपुर हम पहुँच रहे हैं। बहुत ही हाई स्टीप ग्रेडियंट है यहाँ पे। वेदर भी बहुत खुशगवार हो गया इस जगह पे आके। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। दीज आर अमेजिंग फीलिंग्स, एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम। आई एम लविंग इट। कोलपुर स्टेशन आप पहुंच रहे हैं। प्लेटफॉर्म हमारे राइट साइड पे आएगा इंशाल्लाह। कोलपुर पहुंच गए हम। इसके बाद अगला स्टेशन हमारी मंजिल कोयटा। कोलपुर स्टेशन, अमेजिंग वेदर, अमेजिंग व्यू। जाफर एक्सप्रेस पहुंची है तकरीबन 6:20 पे। यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव भी अटैच हो जाएगा। पाँच मिनट यहाँ पे स्टॉप किया कोलपुर पे। कोलपुर स्टेशन से निकलते ही एक और टनल आती है। समिट टनल 1894 की बनी हुई। कोलपुर से मच तक डबल ट्रैक था और अभी कोलपुर से कोयटा तक फिर सिंगल ट्रैक। हवा ठंडी लग रही है, सर्दी महसूस हो रही है इस वक्त। अभी थोड़ा डाउन ग्रेडियंट है, बंकर लोकोमोटिव भी डिटैच हो गया और ट्रेन ने थोड़ी स्पीड भी पकड़ी है। 40 मिनट का जर्नी है यहाँ से कोयटा तक। नेशनल हाईवे के साथ साथ थोड़ा अपग्रेडियंट है। GU2461 का जोर लग रहा है इस वक्त। बैंकर लोकोमोटिव भी डिटैच हो चुका है। सेब के बागात, कोयटा सिटी के आसार शुरू हो गए शाम के 7 बजे और तकरीबन 3 घंटे लेट है। नॉट बैड। पेशावर से कोयटा तक तकरीबन 33-34 घंटे का सफ़र था।
हम 7:20 पे जाफ़र एक्सप्रेस जो कल सुबह चली थी 7 बजे पेशावर से, हमने सफ़र किया था शुरू लाहौर से, तो तकरीबन 36 घंटे के बाद कोयटा पहुंच गई। जाने का रास्ता उधर ही है? जी हाँ। हाँ जी दोस्तों, कोयटा पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। और होटल हमने लिया है यहाँ पे सत्तार रोड पे। डिनर भी कर लिया है, चाय भी पी है हमने, कुछ ड्राई फ्रूट भी लिया है। आप ये शॉपर देख रहे हैं और वो काशी भाई चिल मार रहे हैं। तो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत मज़े का गुज़रा। मौसम जो ख़ास तौर पे आबे गुम से ऑनवर्ड ठंडा हो गया था और बहुत अच्छी हवा चल रही थी और सीन भी बहुत देखने वाले थे। मच्छ और कोलपुर के दरमियान तो स्पेशली जब हाईवे के साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारे ब्रिजेस थे, टनल्स भी थी। तो ओवरऑल इट वाज़ अ ग्रेट जर्नी, बहुत मज़ा आया। जाफ़र एक्सप्रेस ने हमें बहुत ज़्यादा जलील नहीं किया, मतलब ये कि सिर्फ 3 घंटे लेट थी। लाहौर ये बिफ़ोर टाइम पहुंची थी। तो हमारा सफ़र तकरीबन हो गया था 26 घंटे का। ये मेरा ख़्याल है कि ये मेरा लॉन्गेस्ट जर्नी एवर है सो फार। इसमें आराम भी किया हमने, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सारा कुछ किया इसमें। तो आज चिल मारेंगे, फिर इंशाल्लाह अगला सफ़र दिखाएंगे आपको। कल सुबह हमारी वापसी है, वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन हमने जाना है कराची, तो इंशाल्लाह बुलान मेल पे। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआओं में याद रखें। ओके काशी भाई, फिर बाय बाय कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।